ये सब हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि क्या होता है। हमने 2 का पढ़ना है, 3 का पढ़ना है, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 13 का। ठीक है, सिंपल सा देखें अगर हम बहुत कम दिमाग लगा के, तो ये हम देख पाएंगे कि कोई भी नंबर अगर लिखा हो, जैसे 20 मान लेते हैं, इसी से सबका चेक करते हैं। जैसे 20 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस 0, या 22 होता तो क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस 2। ठीक है, सिंपल से देखें अगर हम किसी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो भी आएगा, जैसे 5 से करते हैं, तो अगर इसको ऐसे लिख दें 195 प्लस 5, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सब ऐड हो जाता है। उसी तरह जब इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हम ये देख पा रहे हैं कि केवल लास्ट डिजिट से हमको मतलब है, क्योंकि ये तो हमेशा कट जाएगा। 2 दहा के 20, लास्ट में अगर 0 है तो अगर लास्ट का डिजिट 2 से कटता है तो ये 2 से कटेगा। तो इसका मतलब क्या है कि 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है कि लास्ट में 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, तो ये काट देगा। ठीक है, 3 में देखें अगर हम यही सेम चीज़, तो 3 को भी अगर हम 23 को लिखें, 20 प्लस 3 लिख सकते हैं, 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, इसको डिवाइड किया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 6 जा 18। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 6 जा 18, बच कितना गया, 2। 3 से 3 कट गया, कितना बचा, 0। तो कितना आ गया, 2। और ध्यान से इसको देखें, अगर हम इसको जोड़ दें, 3 और 2 कितना आएगा, 5। और अगर 3 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 2। इसका मतलब ये है कि जो भी नंबर दिया है उस सारे नंबर को अगर हम जोड़ दें, कितना ही बड़ा नंबर हो, इस सारे नंबर को जोड़ दें और फिर अगर 3 से डिवाइड करें, ठीक है, तो जो भी रिमाइंडर आता है वही सेम रिमाइंडर आता है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 9 27, 1 28, 3 चौके 12, 1 13, 3 चौके 12, और ये 0 1 बच गया रिमाइंडर। इसको जोड़ते हैं, 5 8 13, 13 3 16, 17 18 19, 19 आया जोड़ने पर सबको, 3 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। ठीक है, समझ गए। 4 में क्या है, 4 में हम क्या करते हैं, लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं। ठीक है, यानी कि जो लास्ट का 2 डिजिट है, कितना भी बड़ा नंबर है तो लास्ट का जो भी 2 डिजिट है, अगर वो 4 से कट रहा है तो ये नंबर कटेगा। वही जब 8 की बात होगी तो लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट रहा है तो ये भी 8 से कटेगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या बच गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 5। 5 किससे कटता है, जिसके लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो, वो 5 से कट जाता है। 6 से कटने के लिए हम लोग पीछे बात किए हैं, 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। अब बात कर लेते हैं 11 की पहले। तो 11 की तो हम लोगों ने पढ़ रखा होगा, और कोई नंबर है तो इसको जोड़ लिया और इसको जोड़ लिया, यानी कि 5 3 8, माइनस 8 4 12 2 14। ठीक है, तो 8 माइनस 14 यानी कि -6। 6 जो है 11 से नहीं कटता, इसका मतलब ये नंबर 11 से नहीं कटेगा। अगर ये 11 से कट जाता तो ये भी नंबर कट जाता। पर हम बात करने वाले हैं ऐसे मेथड की जिससे हमें पता चल सके कि 7 से भी कट रहा है कि नहीं, 11 से कट रहा है कि नहीं, 13 से कट रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं,
जैसे कोई नंबर है 5922, हमें पता करना है कि ये 7 से कटेगा, 11 से कटेगा कि 13 से कटेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं तीन तीन का। जैसे यहाँ 3 का पेयर बना दिए पीछे से, अब आगे भी हमको 3 नंबर चाहिए, तो नहीं है तो बना देते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक दो और करके दिखाता हूँ। जैसे 380 247, यहाँ तो पेयर बन गया 3 3 का। जैसे कि और बड़ा कर लेते हैं, 6891 647, इसको बनाए तो यहाँ 3 बन गया, यहाँ 3 बन गया और यहाँ 2 जीरो। अब समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, जो इधर का पेयर बना है इसको उधर के पेयर से घटा देते हैं। जो इधर का पेयर बना है, ठीक है, तो घटा देते हैं, जिससे पॉजिटिव रिजल्ट आया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, 133। 10 में 3 गया 7, 10 में 3 गया 7। अच्छा, इसको थोड़ा 7 कर दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 133। ठीक है, सेम यहाँ देखें तो यहाँ क्या करेंगे हम, अब इस दोनों को जोड़ेंगे जैसे उसमें करते थे 11 वाले में, और इससे घटा देंगे। 647 प्लस 6, तो ये कितना आ गया, 653। अब कितना आएगा, 891, जो बीच वाला है उससे इसको घटा दिया, तो ये कितना आ गया, 238। ठीक है, देखो 11 वाले में हम लोग अल्टरनेट लेते थे, इसमें भी वही करना है, लेकिन 3 3 का पेयर रहेगा। अब जो आया है इसको हम चेक करेंगे 7 से 11 से 13 से, 7 से 11 से 13 से, 7 से 11 से 13 से। तो इसको डिवाइड करके देखो, 7 से 7, 13 7 91, और 7 7 से कट जाएगा। 11 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा। इसको देखें अगर 7 से 7 एक कम 7, 7 6 13, हाँ कट जाएगा। 11 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 7 या 21 और 2 7 कट जाएगा। 11 से नहीं, 13 से नहीं। इस तरीके से हम 7 11 13 का देख सकते हैं। अगर ये 11 से कटता तो नंबर 11 से कटता, ठीक है। 13 से कटता तो फिर ये नंबर 13 से कटता, 7 और 13 से कटता तो ये नंबर 7 और 13 से कटता। ठीक है, समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग डिविजिबिलिटी रूल में चीज़ों को देखते हैं। ठीक है।